सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। तुम? हाँ, मैं नीलेश, तुम्हारा पति। पहचाना नहीं? लेकिन तुम जिंदा हो? ऑफ कोर्स। एनी प्रॉब्लम? ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। मैंने ही नातुन से तुम्हें गोली मारी थी। उफ, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। गोली हाथों से नहीं, पिस्तौल से मारी जाती है, और जिसे गोली मार दी जाए वो यूं वन पीस खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन मार्शल, मैंने खुद अपनी आंखों से इन्हें गोली खाकर दम तोड़ते हुए देखा है। I swear। क्या उटपटांग बक रही हो, वही पुलिस ऑफिसर के सामने? बाय द वे मार्शल, मैं ये पूछ सकता हूँ कि आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? पहले आप ये बताइए मिस्टर मेहरा, आप इस वक्त कहां से आ रहे हैं? मार्शल साहब, ये मेरा घर है। मैं मेरे घर में किसी भी वक्त आ सकता हूं। बिल्कुल, और चाहे तो नहीं भी आ सकते हैं। आपके आने ना आने पर मुझे कोई एतराज नहीं मिस्टर मेहरा। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आप इस वक्त आ कहां से रहे हैं? होटल पैराडाइज से। इसका मतलब यह है मिस्टर नीलेश मेहरा कि आप सिंगापुर गए ही नहीं। सिंगापुर? यूसी इंस्पेक्टर साहब, मैं दिन भर मेरे नरीमन पॉइंट वाले ऑफिस में था। शाम को तफरी के लिए थोड़ा सा होटल पैराडाइज भी गया था, बस। लेकिन आपको किसने कहा कि मैं सिंगापुर जाने वाला था? लेकिन नीलेश, तुम्ही ने तो आज सुबह मुझसे कहा कि तुम हफ्ते भर के लिए सिंगापुर जा रहे हो। 7 दिनों के लिए? 7 दिन वहां मैं क्या करूंगा? खेत जोतूंगा। तुम तो जानती हो मैं सिंगापुर जाता हूं, लेकिन सिर्फ 1 दिन के लिए। और मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि मैं सिंगापुर जा रहा हूं। इसका मतलब है मैं झूठ बोल रही हूँ? मुझे क्या मालूम तुम झूठ बोल रही हो या बकवास कर रही हो, या तो फिर से तुम्हें वो पागलपन का दौरा पड़ा है। मार्शल, मेरे खिलाफ जरूर कोई चाल चली जा रही है, कोई साजिश रची जा रही है। मिस्टर नीलेश मेहरा, अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आपको भुगतना पड़ेगा। माइंड योर लैंग्वेज इंस्पेक्टर। आप किसी जेब कतरे से नहीं, नीलेश मेहरा से बात कर रहे हैं। और बाय द वे, मैं ये भी तो नहीं जानता कि मेरे घर में बगैर मेरे इजाजत आप इस वक्त क्या कर रहे हैं। सॉरी मिस्टर नीलेश मेहरा, आपकी पत्नी ने हमें बताया था कि उसने गोली मारकर आपकी हत्या कर दी है। हम यहां पर लाश दरियाफ्त करने आए हैं। अच्छा, इन्होंने कहा और आपने मान लिया? झूठ बोलने की कोई वजह भी तो नजर नहीं आ रही थी मिस्टर नीलेश। है मार्शल, वजह है। और वजह यह है कि शी इज अ मेंटल केस। पागल हो गई ये औरत। ये कुछ भी कह सकती है। ये भी कह सकती है कि मैं नीलेश नहीं हूं। इस पर पहले भी ऐसे पागलपन के दौरे पड़ते थे, और लगता है कि आज फिर वो दौरा पड़ गया। सच बात तो ये है मार्शल कि मैं सारा दिन मेरे ऑफिस में था और अभी घर आया हूं। ये नीलेश नहीं हो सकता। मार्शल, ये नीलेश नहीं है, ये मेरा नीलेश नहीं है। मैंने कहा था ना मार्शल,
ठीक है, तुम नीलेश हो ना, तो अपने शर्ट के बटन्स खोलो। व्हाट नॉनसेंस, ये क्या बदतमीजी है? खोलो। क्यों? मार्शल साहब, इसे कहिए अपनी शर्ट का बटन खोले। खोलो। वो निशान, वो निशान। कैसा निशान? मार्शल साहब, मार्शल, मेरे नीलेश के सीने पर एक सांप जैसा निशान था। रबिश, मेरे सीने पे कभी कोई निशान था ही नहीं। मार्शल, ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये बहरूपिया है। इंस्पेक्टर साहब, इसे गिरफ्तार करिए। मेरा यकीन करिए मार्शल, मेरे नीलेश के सीने पर एक निशान था सांप जैसा। ये मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है मार्शल कि मेरे सीने पे कोई निशान था या नहीं था, क्योंकि मैं नीलेश हूँ, नीलेश मेहरा। क्या आप ये साबित कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, मेरे ऑफिस में, मेरे हर बैंक पे मेरे सिग्नेचर्स मौजूद हैं। आप कहीं जाके चेक कर सकते हैं। मार्शल, इसका यकीन मत करिए। ये आदमी पैसे के बलबूते पर कुछ भी कर सकता है, रिकॉर्ड के साथ हेराफेरी भी कर सकता है। अच्छा, तो इस घर में मेरे उंगलियों के निशान होंगे, इससे यह साबित हो जाएगा कि मैं नीलेश हूँ। आप चेक कर सकते हैं। बेशक, अगर फिंगरप्रिंट्स मिले तो। क्या मतलब? तुम्हें नहीं लगता पाटिल कि यहां हर चीज अच्छी तरह संभाल कर साफ की गई है? कहीं कोई फिंगरप्रिंट्स या निशान नहीं है, हर चीज चमक रही है। यू आर परफेक्टली राइट मार्शल। यहां जानबूझकर किसी ने फिंगरप्रिंट्स मिटाए हैं। ये जरूर इसी आदमी का काम है। जस्ट अ मिनट मार्शल, मैं बस 1 मिनट में साबित कर दूंगा कि मैं नीलेश मेहरा हूं। बल्कि यह भी साबित कर दूंगा कि इस पर पागलपन के दौरे पड़ते रहे। एक फोन कर रहा हूं। ये जरूर अपने किसी तरफदार को, हिमायती को यहाँ बुलाकर ये कहलवा देगा कि ये नीलेश है। इसकी सूरत देखकर कोई भी इसके ऊपर यकीन करेगा। हाँ हेलो, मैं नीलेश बोल रहा हूं। फौरन मेरे घर पे आ जाओ। जी, थैंक यू। डोंट वरी पद्मा, आने वाला वो शख्स है जिसकी बातों से तुम इनकार नहीं कर पाओगी कि वो सिर्फ मेरा ही नहीं, तुम्हारा भी हिमायती है। मिसेस मेहरा, कौन हो सकता है वो? संजय, देखो अच्छा हो गया तुम आ गए। तुम तो नीलेश के बचपन के दोस्त हो, तुम उसे पहचानने में भूल नहीं कर सकते। देखो ये आदमी है ना, ये आदमी नीलेश होने का दावा कर रहा है। जी, ये झूठ बोल रहा है, ये नीलेश नहीं हो सकता। नीलेश नहीं हो सकता? हाँ, ये नीलेश कैसे हो सकता है? क्योंकि मैंने नीलेश को इन हाथों से गोली मारी है। हाँ, मैंने उसे दम तोड़ते हुए देखा है। ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये बात है। ठीक है, मैं इन्हें बता देता हूँ। देखो पद्मा, तुम आराम करो, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। नहीं, तुम पहले मुझे बताओ सच क्या है। बताओ मुझे सच क्या है। छोड़ो मुझे संजय, छोड़ो। प्लीज पद्मा। हाँ संजय, ये ऑफिसर चाहते हैं कि मैं साबित करूं कि मैं नीलेश हूं। इसका मतलब मैं भी ये साबित नहीं कर सकता कि मैं डॉक्टर कोहली हूं। मार्शल, क्या तुम साबित कर सकते हो कि तुम मार्शल हो? संजय, मार्शल, कई साल पहले पद्मा ने अपने माँ बाप को एक हादसे में गवा दिया। बस उसी सदमे से वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठी। उसके बाद भी मानसिक तनाव के कारण वो बहकी बातें करने लगी, ये क्या कह रहे हो जो तुम, उसके संजय? सबकॉन्शियस में रहती थी। मार्शल, हो सकता है ये दौरा भी कुछ उसी किस्म का हो। अब आप इसे पागलपन कह लीजिए, कुछ हो। संजय, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम भी उसके हिमायती होगे। पद्मा, you झूठ need- बोल रहा है। मैं तुम्हें कह रही हूँ वो नीलेश पद्मा, नहीं है। you need वो rest. नीलेश नहीं है, मुझे Please, मत छो। please, पद्मा, और अगर calm वो down. नीलेश है ना, तो मैं उसे भी मार डालूंगी। पद्मा, प्लीज, पद्मा, ये क्या कर रही हो? छोड़ दीजिए, No, छोड़ no, दीजिए मुझे। no, Mrs. Mehra. छोड़ दीजिए मुझे। Relax, मुझे छोड़ दीजिए। relax. रिलैक्स, ओके? नहीं, नहीं, नहीं। पद्मा, listen to me, पद्मा, पद्मा, listen. नहीं, नहीं संजय, नहीं, नहीं संजय, नहीं, नहीं, Relax, पद्मा, नहीं, relax.
क्या अभी अपना पूरा दिमागी संतुलन खो चुकी होगी? मार्शल, ये तो थारो चेकअप के बाद ही पता चलेगा। वैसे मैंने इनको एक नीम का इंजेक्शन दे दिया ताकि ये ज्यादा से ज्यादा सो सके, इनकी दिमागी हालत थोड़ी अच्छी हो जाए। वैसे नीलेश, अगर तुम कहो तो मैं इन्हें अपने नर्सिंग होम एडमिट करवा दूं? श्योर, आई डोंट माइंड संजय। वैसे आई एम सॉरी मार्शल, आपको बिना वजह परेशानी उठानी पड़ी। हमें तो परेशानियां उठाने की आदत पड़ गई है। असली परेशानी तो अब आपको होगी। बहरहाल, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। फिर मुलाकात होगी जल्दी ही। थैंक्स डॉक्टर। कम बटल। कमाल है मार्शल, यहां पहाड़ खोदा और चूहा भी नहीं निकला। कभी कभी वो पहाड़ भी इंपॉर्टेंट हो जाता है पाटिल, जिसे हम बेध्यानी में खोद कर छोड़ देते हैं। मतलब? इस नीलेश मेहरा के पीछे अपने आदमी छोड़ दो। वो जिस हवा में सांस लेता है वो हवा किस दिशा से आती है इसकी मुझे जानकारी मिलनी चाहिए। यानी आपका कहना है कि मिसेस मेहरा पागल नहीं है? ये तो मेडिकल रिपोर्ट से पता चल ही जाएगा, मगर ये गीली जमीन, ये गीला सोफा, मिटाए गए निशान, साफ जाहिर होता है कि यहां कुछ हुआ है और मैं ये जानकर रहूंगा कि यहां क्या हुआ है। जो कुछ भी हुआ है जिनी डार्लिंग, उसमें अपना फायदा ही है, नुकसान नहीं। लेकिन जॉनी, कहीं वो मार्शल तुम्हारे पे शक तो नहीं करेगा? अरे करेगा तो करेगा, वो अपना क्या बिगाड़ सकता है। बस एक बार साबित हो जाए कि पद्मा पागल है, फिर दुनिया की कोई भी ताकत मुझे तलाक लेने से नहीं रोक सकती। फिर मैं और तुम और मैं। ओह जॉनी डियर, यू आर ग्रेट। कौन है? रूम सर्विस। कम इन। जिनी डार्लिंग, आज का ये जाम अपने नए जिंदगी के नाम। बट जॉनी डार्लिंग, तुम्हारा वाइफ पागल तो प्रूफ कर दिया जाएगा ना? 100% डार्लिंग, 100%। गुड लक। यस इंस्पेक्टर, आई एम डेड श्योर पद्मा का दिमागी संतुलन बिल्कुल सही है। शी इज ऑलराइट। क्या बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, ये रही वो मशहूर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर डी एन जोशी की रिपोर्ट। ना ही उसको कोई मानसिक तनाव है और ना ही उसको दौरे पड़ते हैं। शी इज 100% नॉर्मल। और पद्मा की वो बेटों की बातें? हाँ, इस बात की मुझे भी हैरानी है। एक तरफ नीलेश जो जीता जागता है और दूसरी तरफ पद्मा का ये कहना कि नीलेश का खून उसने खुद किया है। ये दोनों बातें मेल नहीं खाती। गॉड नोज क्या सच है और क्या झूठ। हो सकता है दोनों बातें सच हो। जी, मैं आपका मतलब नहीं समझा। बहरहाल, थैंक यू डॉक्टर। आपने एक अहम बात हमारे सामने लाकर अपनी जिम्मेदारी निभाई है। वेल, ये तो मेरी ड्यूटी थी। बाय द वे, इस केस में अगर आपको सक्सेस मिले तो मुझे इत्तला जरूर कीजिएगा। वेलकम। गुड नाइट। मार्शल, मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूं। पद्मा ने मेहरा पर गोली जरूर चलाई थी, लेकिन वो गोली मेहरा को लगी नहीं, चुक गई। पद्मा इसी घबराहट में ये समझती रही कि मेहरा मर चुका है। मेहरा ने इस बात का पूरा फायदा उठाया ताकि वो पद्मा को पागल करार कर सके। Am I right? तुम्हारी बातों में वजन है पाटिल, मगर एक बात और, अगर वो गोली मेहरा को नहीं लगी तो वो गोली कमरे में कहीं ना कहीं तो लगी होगी। इसका मतलब यह है कि वो गोली अब भी उसी कमरे में होगी।